हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल जीएस टैंकर। तो आज हम लोग पॉलिटी में भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो चले चलते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में है सामान्य विशेषताएं। तो सामान्य विशेषताएं में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारतीय संविधान किस तारीख को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान निर्माण में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभिक रूप से थे। तो संविधान निर्माण में प्रारंभिक रूप से 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां प्रारंभिक रूप से शामिल थी। तो भारतीय संविधान में प्रारंभिक रूप से 8 अनुसूचियां शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। तो संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है। यह किस विशेषता को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है मिश्रित संविधान। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान को काशी फेडरल कहा जाता है क्योंकि इसमें केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत एक संघ है जिसमें राज्य शामिल होंगे। यह कहाँ उल्लेखित है। तो यह आर्टिकल 1 में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किससे लिया गया है। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अब क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया की संहिता किससे ली गई है। तो भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया की संहिता अमेरिका से ली गई है और ब्रिटेन से ले गई थी संसदीय प्रणाली। अब पार्ट बी में है अन्य देशों से ली गई विशेषताएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं। तो डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। अब क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है संघीय ढांचे की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो संघीय ढांचे की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है संघीय व्यवस्था प्लस एकात्मक प्रवृत्ति कहाँ से ली गई है। तो संघीय व्यवस्था ये ली गई है कनाडा से ली गई है। तो संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा ये भी कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है संसदीय शासन प्रणाली भारत ने किससे ली है। तो संसदीय शासन प्रणाली भारत ने ब्रिटेन से ली है। क्वेश्चन नंबर 20 है कानून का शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो कानून के शासन की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। अब पार्ट सी में है संसदीय एवं न्यायिक विशेषताएं। तो पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में संसदीय प्रणाली का प्रमुख लक्षण कौन सा है। तो यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 22 है राष्ट्रपति प्रणाली के स्थान पर भारत ने संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई। तो राष्ट्रपति प्रणाली के स्थान पर भारत ने
संसदीय प्रणाली इसलिए अपनाई थी क्योंकि यह ब्रिटेन से परिचित थी। क्योंकि यह ब्रिटेन से परिचित थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यायिक पुनर्वीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू का मुख्य उद्देश्य है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में न्यायिक सक्रियता यानी कि भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म का उदय किससे हुआ था? यह हुआ था जनहित याचिका से। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से होती है? ये होती है राष्ट्रपति द्वारा परामर्श से। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यायिक पुनर्विवेचन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आर्टिकल 13 से। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस भाग को भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है? तो संविधान के मौलिक अधिकार को लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा के नाम से जाना जाता है। अब आ गया पार्ट डी। पार्ट डी में है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में उपस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिया गया है आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं गैर न्यायालयीय। क्वेश्चन नंबर 34 है, न्याय समाज आर्थिक और राजनीति की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है प्रस्तावना से। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 40 पंचायतों का संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए में है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाँ पार्ट ए आ गया। पार्ट ए में है अन्य विशेषताएं और विविध प्रश्न। तो इस चलते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? तो इस कहा जाता है क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान के किस भाग को राज्य के नीति का निर्देशन कहा जाता है? तो संविधान के भाग 4 को राज्य के नीति का निर्देशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। ये कहाँ लिखा है? तो ये लिखा है प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। तो बस आज का बस 50 क्वेश्चन पूरे हुए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।